Good morning to all my students. Welcome to all in this online class. Today in this class we discuss your science subject. My dear students, today in this video we discuss your continuous chapter डोमेस्टिक एनिमल्स. ओके, तो डोमेस्टिक एनिमल्स में आज हम देखो यहीं से ही स्टार्ट करेंगे. देखो लेट्स सी. देखो एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स. तो आपका जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है, हमारे लिए वो फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. कई तरह का काम हमारे लिए भी वो भी करते हैं. वी शुड नॉट टीज देम, यानी कि हम उनको कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए. टीज का मतलब क्या, हानि पहुंचाना या फिर कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए. वी शुड बी काइंड टू देम एंड लुक आफ्टर देम. तो हमेशा उनके ऊपर दयापूर्वक रहना चाहिए और उनका देखभाल करना चाहिए. ओके, तो देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो टेक्स्ट ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हम उसका आंसर करेंगे. नेम द फॉलोइंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. 2 एनिमल्स केप्ट इन द फार्म्स टू कैरी लोड. तो किन्हीं 2 एनिमल्स का नेम यहाँ पर लिखो जो कि फार्म में रहते हैं और उनको हम क्या करते हैं, उनके ऊपर लोड कैरी करते हैं, यानी कि उनके ऊपर भार रख के एक जगह से दूसरी जगह की ओर हम मूव कराते हैं. तो वो क्या है, कैमल एंड हॉर्स. ओके, तो आपका जो ऊँट होता है या फिर आपका जो हॉर्स होते हैं, तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, लोड कैरी करते हैं. तो कैमल एंड हॉर्स. तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो. 2 एनिमल्स दैट आर यूज टू गिव यू जॉय राइड्स. यानी कि किन्हीं 2 एनिमल का नेम लिखो जिनके ऊपर आप बैठकर घूमते हैं. जैसे कि आपका हॉर्स या फिर एलिफेंट. ओके, तो उनके ऊपर बैठकर आप घूमते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो हॉर्स एंड एलिफेंट. 3. 2 थिंग्स मेड फ्रॉम लेदर. तो यानी कि 2 चीज़ों का नाम लिखो जो कि लेदर से बनाया जाता है, जैसे कि आपका बैग एंड शूज. ओके, नंबर 4 देखो. आप चाहे दूसरी कोई चीज़ों का नाम भी लिख सकते हैं जो कि लेदर से बनाया गया हो. ओके, मैं सिर्फ आपको बता दिया बैग एंड शूज. नंबर 4 देखो. 2 क्लॉथेस यू ईयर दैट आर मेड फ्रॉम वूल. तो किन्हीं 2 क्लॉथेस का नाम लिखो जो कि पहनने का जो क्लॉथ पहनते हैं हम, जो कि ऊल से बनाया जाता है, जैसे कि आपका स्वेटर एंड शाल. क्वेश्चन नंबर 5 को देखो. 2 एनिमल्स दैट आर केप्ड एज ऑफ पेट्स. तो किन्हीं 2 एनिमल का नेम लिखो जिनको हम पेट के रूप में हमारे घर पर रखते हैं. तो डॉग एंड कैट. ओके, तो देखो नेक्स्ट क्या दिया है, की वर्ड्स दिया है, कुछ वर्ड्स का डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया है. डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पालतू जानवर, उसका डेफिनेशन क्या है. अगर आपको कोई पूछेगा कि डोमेस्टिक एनिमल का मतलब क्या होता है, तो एनिमल्स कीप्ड एट होम और इन फार्म्स, यानी कि जो एनिमल को हम घर पर रखते हैं या फिर फार्म यानी कि हमारे खेतों में रखते हैं, उनको कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. तो पेट एनिमल्स किसको कहेंगे, एनिमल्स कीप्ड एट होम फॉर आवर एंटरटेनमेंट. तो पेट एनिमल्स किसको कहते हैं, पालतू जानवर जिसको हम क्या करते हैं, हमारे घर पर ही रखते हैं. क्यों रखते हैं उनको ना, हमारी खुशी के लिए. जैसे कि आपका पैरट हो, तो पैरट से हम कोई काम नहीं कराते हैं, सिर्फ उनका हमारे एंटरटेन के लिए उनको हम घर पर रखते हैं. आपका पैरट, डॉग, कैट, ये सब क्या हमारे एंटरटेन के लिए हम उसको घर पर रखते हैं, जिसको कहते हैं पेट एनिमल्स. तब ना टैम्ड मीन्स ट्रेंड बाय ह्यूमन बींग्स. टैम्ड मीन्स जो भी कई तरह का, देखो जो डॉग होते हैं ना, उनको ट्रेन अप किया जाता है आपका थीव्स को पकड़ने के लिए. तो उनको क्या कहते हैं, ट्रेंड बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि उनको ह्यूमन बींग के ज़रिए उनको ट्रेन किया गया है. वो क्यों ट्रेन किया गया है, क्योंकि तरह सपोज आपका कोई भी क्राइम हो तो वो क्या करते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन चोर है. ओके, तो उनको ट्रेन अप किया गया है. ट्रेंड बाय ह्यूमन बींग्स, उनको कहते हैं टेम्ड. देखो नाउ यू नो. तो इन सभी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला. 1 देखो. वी कीप डोमेस्टिक एनिमल्स इन फार्म्स. तो डोमेस्टिक एनिमल को हम कहाँ पर रखते हैं, फार्म में रखते हैं. पॉइंट नंबर 2, वी कीप पेट एनिमल्स एट होम. तो पेट एनिमल को हम घर पर रखते हैं. 3, डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस. तो जो डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल यानी कि मददगार होते हैं.
4 देखो, दे गिव अस फूड, लेदर एंड फाइबर। ये जो एनिमल्स के बारे में हम पढ़े, तो उन एनिमल से हम फूड पाते हैं, लेदर पाते हैं एंड फाइबर भी पाते हैं। दे ऑल्सो कैरी आवर लोड, वो क्या करते हैं, हमारी लोड को भी वो कैरी करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, थिंक एंड आंसर, सोचकर जवाब देना होगा आपको। सेक्शन ए को देखो, मैच द एनिमल्स गिवन इन कॉलम आई विद द थिंग्स शोन इन कॉलम डबल आई। यानी कि यहाँ पर कॉलम आई में कुछ क्या दिया है, कुछ एनिमल्स का पिक्चर दे दिया है। तो कॉलम डबल आई में क्या दिया है, कुछ एनिमल प्रोडक्ट यानी कि कुछ चीज़ों का पिक्चर दे दिया है। तो आपको क्या करना होगा, कौन सी एनिमल से आप कौन सी प्रोडक्ट पाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया है, आप नंबरिंग किया गया है, आप उसको क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट से का सीरीज से आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि 1 में देखो यहाँ पर हेन दिया है, तो हेन से हम क्या पाते हैं, एग पाते हैं, यानी कि 1 का सी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन बॉक्स में हम 1 की साइड में सी लिखेंगे। 2 में देखो यहाँ पर हनी बी से हम हनी पाते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का ए, यानी कि 2 की साइड में हम ए लिखेंगे। तो नंबर 3 में देखो ये सिल्क वर्म है, तो सिल्क वर्म से हम सिल्क पाते हैं जो कि कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पर 3 का ई है, तो 3 का ई लिखेंगे। 4 देखो, 4 का काव, तो काव से हम क्या पाते हैं, ये आपका चीज़ है, तो चीज़ हम पाते हैं। 4 का बी, यहाँ पर बी लिखेंगे। तो 5 यहाँ पर सीप दिया है, तो सीप से हम ऊल पाते हैं जो कि ऊल से स्वेटर बनाया जाता है। तो 5 का डी लिखेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम इतने तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।